जेनी की प्रॉब्लम फादर डिसिल्वा से मिलने के बाद जेनी कुछ ठीक महसूस कर रही थी, लेकिन फादर को यह समझ में आ गया था कि जेनी की प्रॉब्लम केवल दिमागी नहीं है बल्कि उससे बहुत गहरी है। रुद्र भी जेनी को लेकर काफी परेशान था, लेकिन जेनी उस पर तो एक अलग ही किस्म का नशा छाया हुआ था जिसके बाद वो अपने आप में नहीं थी। और उस रात भी वही हुआ। रात को सोने के बाद जेनी अचानक उठी और नींद में चलने लगी, और बदकिस्मती से उस रात भी घर के दरवाजे पर ताला नहीं लगा हुआ था। और बस जेनी बाहर निकलकर समंदर के किनारे पहुंच गई। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? Jennifer, my darling, I have been waiting for you. डैनी माय लव, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जेनिफर, तुम इतनी रात को बाहर आ गई और तुम्हें डर भी नहीं लगा? डर कैसा? मुझे तो मजा आता है। I like it. I love it. अक्सर लोग मुझसे डर जाते हैं, मुझसे दूर भागते हैं। But I love your company. मैं हमेशा तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह सकती हूँ? Oh, my dear Jenny, मुझे तुम्हारी यही बात तो पसंद आती है। You are fearless. You are my favorite. And you are my favorite. You are a beast. A beast I love. तुमने सही कहा। I am a beast. I am a wolf. I am a bat. I am fear. And you are fearless. And I love it. I love you the most. And Danny, do you know what I like most? क्या तुम जानना चाहते हो? Yes. Sure, my darling. Sure. तुम्हें क्या पसंद है? I like bat the most. वो आसमान में उड़ना, उड़कर दूर तक चले जाना मुझे बहुत पसंद है। मैं भी चाहती हूँ कि सब कुछ छोड़कर बस उड़ती चली जाऊं, सबसे दूर, हवा में, आसमान में। क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? जेनिफर, मुझे तुम्हारी यही बात तो पसंद आती है। लोग डरते हैं चमगादड़ से, और तुम्हें यही बात पसंद है। तुम औरों से बहुत अलग हो। वैसे तुम्हें पता है, काली रात में काले रंग का चमगादड़, ये नजारा देखने वालों की सांसें रुक जाती है। लेकिन मुझे तो मजा आता है। Because you are fearless. अब मुझे ले चलो आसमान में, ऊंचाइयों पर। मैं फिर से महसूस करना चाहती हूँ वो एहसास जब पहली बार तुम मुझसे यहाँ मिलने आए थे। उस वक्त भी तुम बिल्कुल नहीं डरी थी। The day when I sucked your blood. Yes. Come here and please taste me.
Are you loving it? Yes, a lot. अब मुझे आसमान में ले चलो प्लीज। Sure, my dear Jenny. कैसा लग रहा है नजारा? Oh, Danny. Wow. Danny, I love you. I love you, Danny. जेनी अपने होश पूरी तरह खो चुकी थी। उसे नहीं पता चल रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। डैनी उसके दिमाग पर पूरी तरह से छा चुका था। जेनी को पता ही नहीं चला कि वो कब उठकर समंदर के किनारे आई और पूरी रात वहीं गुजार दी। और सुबह जब रुद्र जेनी के घर पहुंचा तो उसे वहां न पाकर परेशान हो गया, मगर उसे अंदाजा हो गया कि जेनी इस वक्त कहां हो सकती है। इसलिए वो बिना वक्त गंवाए सीधा समंदर के किनारे पहुंचा। जेनी, जेनी, आखिर कहां तुम? ओ माय गॉड, जेनी की मदर को अगर इस बारे में पता लगा तो पता नहीं क्या होगा। वैसे वो हार्ट की पेशेंट है। नहीं, जेनी जरूर समंदर के पास ही होगी। वो पहले भी यहाँ जा चुकी है। मैंने उसे कहा था कि दरवाजा बंद करके रखना। उसे इधर ही होना चाहिए। वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? उस तरफ देखता हूं, वहां कोई है। वो जेनी होगी। जेनी, जेनी, जेनिफर। हाँ रुद्र, तुम? हम यहाँ समंदर के पास? मगर मैं यहाँ कब आई? जेनी, मैं तुम्हारे घर गया था, तुम वहां नहीं थी। मुझे लगा तुम पहले भी एक बार रात को यहाँ आ चुकी हो, शायद इस बार भी। लेकिन तुम यहाँ क्यों लेटी हुई हो? रुद्र, मुझे सच में नहीं पता मैं यहाँ कब आई। मुझे तो इतना पता है कि रात को मैं कल जल्दी सो गई थी। फिर उसके बाद मैं ओह माय गॉड, क्या हो रहा है? जेनी, हिम्मत रखो। रुद्र, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं रात को अपने घर से इतनी दूर कैसे आ गई? ओह माय गॉड, मम्मी को तो पता नहीं लग गया इस बारे में? नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया है। जेनी, अब घर चलो। लाओ हाथ दो मुझे। ओह माय गॉड, तुम्हें तो फिर से फीवर है। रात को कितनी ठंड थी यहाँ, उसी का असर दिखता है ये। रुद्र, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरे साथ ही आजकल क्या हो रहा है। और रुद्र। हाँ जेनी, बोलो ना, क्या हुआ? रुद्र, मुझे बड़े अजीब से थॉट्स आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ अंधेरा हो, हम सब पपेट्स के जैसे अपना रोल प्ले कर रहे हो और मैं दूर बैठकर ये सब देख रही हूँ। रुद्र, क्या है ये सब? जेनी, ये सब बुखार की वजह से है। तुम अभी घर चलकर आराम करो। मैं फादर डिसिल्वा से इस बारे में बात करता हूँ। चलें फिर? जेनी, क्या हुआ? रुद्र, मुझे डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही हो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। रुद्र, मेरे पास आओ। हाँ जेनी। रुद्र, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। जेनी, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा। नाउ लेट्स गो। जेनी ने जिस बदहवासी से रुद्र से बात की थी, उससे रुद्र बहुत डर गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि जेनी को आखिर हो क्या गया है। उसे लगने लगा था कि ये उसकी पहले वाली जेनी नहीं है। घर पहुंचने के बाद भी जब जेनी की हालत में सुधार नहीं हुआ
तो रुद्र फादर डिसिल्वा से मिलने पहुंच गया। फादर, समझ नहीं आ रहा है कि जेनी को क्या हो गया है। वो जिस तरह से बातें कर रही है, ऐसा लग रहा है कि ये वो जेनी नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे जैसे वो हमसे अलग होने वाली है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। दिन में तो वो एकदम ठीक रहती है, लेकिन रात होते होते उसे पता नहीं क्या हो जाता है। और एक बात और, पता नहीं उसका उस जगह से क्या रिलेशन है। वो बार बार वही समंदर के पास जाकर बैठ जाती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसकी तबीयत बिगड़ने का उस जगह से कोई रिलेशन है। ओके, अभी फीवर है उसे? फीवर थोड़ा कम हुआ है, बाकी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ऐसा लग रहा था उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम है। फिर तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। तुम वेट करो, मैं अभी अपना बैग लेकर आता हूं। यस फादर। जेनी की हालत देखकर रुद्र फादर डिसिल्वा से मिलने पहुंच गया, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो फादर को क्या बताए। पूरी बात समझकर फादर ने उसी वक्त जेनी के पास जाने का फैसला किया और थोड़ी ही देर में वो जेनी के घर पहुंच चुके थे। लेकिन आगे जो होने वाला था उसके बारे में रुद्र ने सपने में भी नहीं सोचा था। जेनी, जेनी, फादर डिसिल्वा इज हियर। जेनी, इसने चादर ओढ़ रखी है, मैं देखता हूं। जेनी, जेनी, फादर, इसके फेस को क्या हुआ है? एकदम पीला पड़ रहा है और होठ एकदम सफेद हो गए हैं। रुद्र, तुम हटो, मुझे देखने दो। हाउ इज इट पॉसिबल? चेहरा एकदम पीला हो गया है और आंखें एकदम धंस गई हैं। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे इसकी बॉडी में खून एकदम से कम हो गया है। रुद्र, स्टेथोस्कोप। यस फादर। जेनी, माय चाइल्ड, व्हाट हैपेंड टू यू? नो, रुद्र, जेनी की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। इसकी बॉडी में किसी वजह से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है। अगर इसे इमीडिएटली ब्लड नहीं चढ़ाया गया तो इसका बचना पॉसिबल नहीं है। फादर, बट ये कई... रुद्र, हमारे पास टाइम नहीं है। इसी वक्त ब्लड नहीं चढ़ाया गया तो ये मर जाएगी। हमने पहले ही काफी देर कर दी है। हम इसे अभी हॉस्पिटल ले चलते हैं। रुद्र, इस गांव के हॉस्पिटल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी नहीं है। ओह नो फादर। और पास में किसी बड़े हॉस्पिटल में पहुंचने के लिए कम से कम घंटा भर लग जाएगा। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। फादर, जस्ट अ मिनट। तुमने अभी कुछ दिन पहले जेनी का ब्लड टेस्ट करवाया था, उसकी रिपोर्ट दिखाओ मुझे जल्दी, फटाफट। यस फादर। कम ऑन, बी क्विक। ये लीजिए फादर। यस यस यस। जेनी का ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, AB पॉजिटिव। इसे किसी का भी ब्लड चढ़ाया जा सकता है। तुम ब्लड दोगे जेनी को? श्योर फादर, लेकिन फादर आपने कहा कि हॉस्पिटल ले जाने का टाइम नहीं है हमारे पास। यस, इसीलिए हम इसे यहीं ब्लड चढ़ाने वाले हैं। यहाँ? लेकिन कैसे? इस गांव के हॉस्पिटल में तो पता नहीं ग्लूकोज चढ़ाने की फैसिलिटी है या नहीं, और आप यहाँ ब्लड चढ़ाने की बात कर रहे हैं। रुद्रा, डोंट वेस्ट टाइम। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो। मैं यहीं पर तुम्हारा ब्लड जेनी को चढ़ाने वाला हूं, डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फादर, बट इज इट सेफ फॉर जेनी? तुम्हारे पास कोई बेटर ऑप्शन हो तो मुझे बताओ। इस वक्त मैं वही कर रहा हूं जो जेनी के लिए, उसकी लाइफ के लिए बेस्ट है। और अगर तुम्हें ब्लड देने में कोई दिक्कत है तो मैं इसे अपना ब्लड देने वाला हूं। अंडरस्टैंड? यस फादर। अब यहां पास वाले बेड पर लेट जाओ और मुझे अपना काम करने दो। डोंट वरी, आई नो इट्स रिस्की बट इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन। इस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पहले के वक्त में ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसे ही होता था। नाउ काम डाउन, रिलैक्स। अब ये नीडल
तुम्हारी बॉडी से ब्लड को इस पाइप में भेजेगी और इस पाइप से होकर तुम्हारा ब्लड जेनी के बॉडी में जाएगा। ओके ओके, और अब तुम एकदम रिलैक्स हो जाओ, बस थोड़ी देर में ही सब ठीक हो जाएगा। रुद्र को फादर डिसिल्वा का तरीका अजीब सा लग रहा था, और दरअसल सच्चाई ये थी कि उसे फादर के तौर तरीकों को देखकर डर भी लग रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे समझ में आ गया कि उसका यह डर बेवजह था। रुद्र का खून मिलने की वजह से जेनी की हालत सुधरने लगी। रुद्र, जेनी इज ओके नाउ। थैंक्स फादर, एंड सॉरी कि मैंने आप पर डाउट किया। आई लाइक इट। मुझे वो सभी लोग पसंद हैं जो सवाल करते हैं और सवाल का जवाब सुनने की हिम्मत भी रखते हैं। जेनी को थोड़ी देर में होश आ जाएगा। तुम इसके सर के नीचे से तकिया हटाने में मेरी मदद करो। यस फादर। स्ट्रेंज एंड वियर्ड। क्या हुआ फादर? ये जेनी की गर्दन के पीछे 2 निशान देख रहे हो? हाँ, ये तो बड़ा ही अजीब निशान है। हाँ, बीच में से डार्क, चारों तरफ से सफेद, फटे हुए किनारे, किसी चीज के निशान है ये। ऐसा लग रहा है जैसे ये निशान कुछ दिन पुराने हैं। मगर इनके बीच तो खून का निशान दिखाई दे रहा है। यू आर राइट, लेकिन ये निशान पुराने हैं, मतलब हो सकता है कि इस निशान से बार बार खून बह रहा हो। फादर, मैंने इन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि यहां से खून बहाने की वजह से जेनी में खून की कमी हो गई हो? नो नो नो, अगर ऐसा होता तो ये चादर खून से सन चुकी होती। लेकिन इन निशानों का रिलेशन जेनी की हालत से जरूर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि... फादर, आपने कुछ कहा? हाँ? नहीं, ऐसे ही। रुद्र, तुमने अभी अभी ब्लड डोनेट किया है, इसलिए तुम वीकनेस फील कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। और मुझे लग रहा है कि हमें जेनी के इलाज के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा। मैं समझा नहीं फादर, आप क्या कह रहे हैं? रुद्र, वक्त आने पर सब समझ जाओगे। मुझे अभी किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। मैं कल फिर आऊंगा, और तुम ध्यान रखना, अपना भी और जेनी का भी। यस फादर। आज जिस तरह फादर डिसिल्वा ने जेनी को संभाला था, उसके बाद रुद्र का फादर पर यकीन बढ़ गया था। लेकिन इसके बाद भी रुद्र को फादर की सारी बातें समझ में नहीं आ रही थी। पर वो कुछ सोचे उससे पहले ही उसके पास मेंटल हॉस्पिटल से एक जरूरी बुलावा आ गया। वो जेनी को इस हाल में छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेंटल हॉस्पिटल में कुछ ऐसा घटा था कि रुद्र को जाना ही पड़ा। साहब, मैं अकेला कंपाउंडर क्या क्या करूं? ये पागल नहीं है, ये क्रिमिनल है, ये टेररिस्ट है, आतंकवादी है। पूरा पागल खाना एक तरफ और ये अकेला एक तरफ। रात को परेशान किया, दिन में परेशान किया, इतना परेशान किया कि जंजीरों में बांधा होने के बाद भी काबू में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा इसको इंजेक्शन लगा के सुला देता हूं, इसीलिए मैंने गार्ड को बुलाया। लेकिन पता नहीं इसमें कोई भूत प्रेत आ गया क्या। इसने उसके सर पर इतना जोर से मारा कि खून ही खून हो गया। बाकी के गार्ड आए तब कहीं जाके इसको काबू में किया है। साहब, मैं क्या कह रहा हूं, ये पागल पता नहीं कितनों को पागल करेगा। ये जो बोलता है ना कि मैं राक्षस हूं, ये सही में राक्षस है। मैं डॉक्टर से बात करता हूं इस बारे में। इसके ट्रीटमेंट में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। साहब, ट्रीटमेंट उसका किया जाता है जिसका इलाज होने की उम्मीद हो। इसका इलाज नहीं हो सकता है। तुम अपनी ये बातें रहने दो, मैं इससे बात करता हूं। साहब, रहने दो, मैं मना कर रहा हूं आपको। तुम अपना काम करो। साला क्या लिखवा के लाया मैं। घर पे बीवी नहीं सुनती और रिया। आज एकदम चुप बैठे हो।
क्यों किया तुमने ये सब? जवाब दो, क्यों किया तुमने ये? नहीं बताओगे? ठीक है, डॉक्टर कह रहे थे कि तुम्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। देखो, लोग चाहे जो कुछ कहें, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम ये जो कुछ कर रहे हो इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। बताओ मुझे, क्यों मारा तुमने गार्ड को? लगता है कि तुम नहीं बताना चाहते हो। ठीक है, मैं जाता हूं। गार्ड था इसलिए जिंदा छोड़ दिया। वो कंपाउंडर हाथ लगता ना तो मार डालता उसे। लेकिन क्यों? ये कंपाउंडर मेरे मालिक का मजाक उड़ाता है। मालिक ने कहा है, उन्होंने कहा है कि वो हिसाब करेंगे इसका, वो हिसाब करेंगे इसका। फादर डिसिल्वा ने एक बार तो जेनी को रुद्र का खून चढ़ाकर उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया था, लेकिन अभी तक उन्हें यह समझ में नहीं आया था कि जेनी की तबीयत बिगड़ने की वजह क्या थी। वो ये भी नहीं जान पाए थे कि डैनी एक बार फिर से जेनी को अपना शिकार बनाने वाला है, और रात के अंधेरे में एक बार फिर से एक चमगादड़ जेनी के रूम की खिड़की से अंदर दाखिल हो चुका था। Jennifer, my love, Jennifer. डैनी, my love, आ गए तुम। I feel something's different. कुछ तो बदल गया है, कुछ है जो पहले नहीं था, कुछ है। सब वही तो है, मैं भी वही हूँ, तुम भी वही हो। I like the same you. Now come to me. I need blood. I need your same blood. What happened? रुक क्यों गए? Nothing. I want to be with you. I'm loving this. क्या हुआ? जेनिफर, आज तुम्हारे ब्लड में वो मजा नहीं है। क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया। Come on, please. Jennifer, tell me honestly, did you enjoy it? Yes, my dear, yes. But I did not enjoy it. Danny, please मुझे आसमान में ले चलो। No, not today. I didn't enjoy it. Something's different.
I'm leaving now. Danny, I want to fly with you. No, Jennifer. It's time to leave. I'll be back. Danny. लेकिन डैनी जा चुका था। उसे समझ में आ गया था कि कोई और भी है जो उसके काम में दखल दे रहा था, लेकिन डैनी को केवल जेनी से मतलब था, किसी और से नहीं, क्योंकि वो जानता था कि उसके रास्ते में आने वालों का वो क्या हाल करता है। सुबह जब जेनी उठी तो काफी कमजोर महसूस कर रही थी। हमेशा की तरह उसे रात की बातें याद तो नहीं थी, मगर उसके जहन में रात की एक हल्की सी झलक जरूर थी। तभी उसे पता लगा कि उसके लिए सौम्या की चिट्ठी आई है। ये जानकर वो बहुत खुश हुई, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो बैठे और बैठकर चिट्ठी पढ़ सके। इसलिए उसने लेटे लेटे ही चिट्ठी खोली और पढ़ने लगी, और तब तक रोज की तरह रुद्र वहां आ पहुंचा था। जेनी, सब ठीक तो है ना? जेनी, आई एम कमिंग। जेनी, ओ माय गॉड, इसकी हालत तो पहले जैसी हो गई है। इतनी वीकनेस, कल ही तो इसे ब्लड चढ़ाया था और अब ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी में ब्लड है ही नहीं। जेनी, कुछ तो बोलो। जेनी, तुम बहुत ज्यादा वीक लग रही हो। फीवर तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं, फीवर तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी हालत तो फिर से कल जैसी हो गई है। ओह माय गॉड, जेनी। हाँ, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी वीकनेस है। जेनी, आराम से। ये क्या है? किसका लेटर है? सौम्या का। वो भी मेरे लिए परेशान हो रही है। उसकी शादी हो गई है, लेकिन अभी भी मेरी चिंता में लगी हुई है। पूछ रही थी कि मेरी तबीयत ठीक हुई या नहीं। अब उसे क्या बताऊं, तबीयत तो और भी ज्यादा। जेनी, पहले तुम रेस्ट करो, फादर डिसिल्वा आने ही वाले होंगे। सौम्या को जेनी की बीमारी के बारे में पता था। हाँ, वो काफी टाइम जेनी के साथ रही थी। एक बार मुझे लेटर में देखना चाहिए कि क्या लिखा है। सॉरी जेनी, मैं तुम्हारा लेटर पढ़ रहा हूं, लेकिन क्या करूं, शायद इससे कुछ मदद मिले। डियर जेनी, पहले तो तेरे लिए गुड न्यूज़ है। मेरी और रणविजय की शादी हो गई है, बट यू नो ये सब कितनी जल्दबाजी में हुआ है। अरे, इसमें तो उसने जनरल बातें ही लिखी हैं। आगे देखता हूँ। हाँ, यहाँ कुछ जेनी की तबीयत के बारे में लिखा है। जेनी, होप कि अब तेरी बीमारी ठीक हो चुकी होगी। अब जल्दी अपने आप को ठीक कर लेना, वरना तेरी नींद में चलने की बीमारी से रुद्र परेशान हो जाएगा और पूरी रात भर तुझे खिड़की के पास से पकड़कर लाता रहेगा। और हाँ, वो तेरी खिड़की के बाहर बार बार चमगादड़ और आ जाता है। आगे पढ़ता हूँ। होप कि तेरी गर्दन के पीछे के निशान भी अब तक भर गए होंगे। सौम्या को भी जेनी की गर्दन के निशानों के बारे में पता था। आगे पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि तेरी इस प्रॉब्लम का समंदर के किनारे से कोई रिलेशन है। उस रात जब तू नींद में समंदर के पास चली गई थी, उसी से रिलेटेड कुछ बात है जो मुझे तुझसे करनी है। लेकिन लेटर में क्या लिखूं? तुझसे मिलकर बात करती हूँ। योर सौम्या। सौम्या आखिर कहना क्या चाहती थी? और ये चमगादड़ की क्या मिस्ट्री है? ऐसा लगता है कि हाय,
फादर आप प्लीज जल्दी ऊपर आ जाइए। यस रुद्रा, हाउ इज शी? फादर आप खुद एक बार देख लीजिए। ओह, इसकी हालत तो फिर से बिगड़ गई है। यस फादर, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने जेनी से बात की थी। वो बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी। शरीर में ब्लड इतना कम हो गया है कि चेहरे की हड्डियां दिखने लगी हैं और इसके दांत कैसे बाहर निकलने लगे हैं। फादर ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेट मी चेक। मुझे इसकी गर्दन के पीछे के निशान देखने हैं। ओह नो, ये निशान तो पहले से भी ज्यादा गहरे लग रहे हैं और ताजा भी। ऐसा लगता है कि ये किसी चिड़िया के काटने के निशान है। चमगादड़ के? यस, वेरी लाइकली, बट हाउ डू यू नो? सॉरी फादर, मुझे अभी पता चला। जेनी की एक फ्रेंड है सौम्या, वो कुछ दिनों तक जेनी के साथ ही थी। आज उसका लेटर आया है, उसमें उसने काफी कुछ लिखा है। आई थिंक आपको भी पढ़ना चाहिए। खिड़की के बाहर चमगादड़। गर्दन के पीछे के निशान अब तक तो भर गए होंगे। रुद्रा, शी नोज अ लॉट एंड शी कैन हेल्प अस। फादर मैं आज ही उसे लेटर लिखता हूं। ग्रेट, नाउ लिसन। हमें जेनी को ब्लड चढ़ाना है और आज प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट रहेगा। मैंने कहा था ना कि हमें काफी कुछ करना पड़ सकता है। अब उसका वक्त आ गया है। मैं कुछ समझा नहीं फादर। अब तक ये तो समझ आ ही चुका होगा कि जेनी के शरीर में से ब्लड अपने आप गायब नहीं हो रहा है, कहीं तो जा रहा है ये ब्लड। मुझे डाउट तो उसी वक्त हो गया था जब मैंने पहली बार उसकी गर्दन पर वो निशान देखे थे। अब इस लड़की सौम्या के लेटर में भी चमगादड़ के बारे में लिखा है। सो नाउ आई एम श्योर कि ये निशान चमगादड़ के काटने के ही हैं। जरूर कोई चमगादड़ जेनी की गर्दन से इसका खून चूस रहा है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा? नहीं फादर, आई बिलीव यू। मुझे भी जेनी ने चमगादड़ के बारे में बताया था। व्हाट? सीरियसली? और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? रुद्रा, यू शुड हैव टोल्ड मी दिस अर्लियर। अब ध्यान से सुनो। आज हम जेनी को जो ब्लड चढ़ाने वाले हैं उसमें हम ऐसी चीज मिला देंगे कि वो चमगादड़ जेनी का ब्लड सक ही नहीं कर पाएगा। व्हाट? क्या मिलाने वाले हैं आप? इस बोतल में क्या है? कुछ खास चीजों से मिलाकर ये ऑयल बनाया है जिसकी गंध चमगादड़ बर्दाश्त नहीं कर पाता है। फादर आर यू सीरियस? ब्लड में ऐसी कोई चीज मिलाना जेनी के लिए रिस्की हो सकता है। ट्रस्ट मी, ये जेनी के भले के लिए ही है। देखने में तो ये इतना सा अमाउंट है, लेकिन उस ब्लड सकर बैट के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। फादर, मैंने आज तक ऐसे किसी ट्रीटमेंट के बारे में नहीं सुना है। फादर, हम गलत भी हो सकते हैं। आप इसे नॉर्मल ब्लड चढ़ा दीजिए, एक बार ये सही हो जाएगी फिर। फादर, ये जेनी है, ये आपका कोई बंदर नहीं है जिन पर आप एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रहे हैं। सॉरी फादर, बट मैंने आज तक ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में नहीं सुना है। तुमने आज तक ऐसी बीमारी के बारे में भी नहीं सुना है। अगर जेनी को बचाना चाहते हो तो या तो मेरी हेल्प करो या रूम से बाहर चले जाओ। एम आई क्लियर टू यू? यस फादर। जेनी की यह हालत चमगादड़ के काटने से हो रही थी। यह जानकर फादर डिसिल्वा ने जेनी को चढ़ाए जाने वाले खून में ऐसी चीज मिला दी जिसे चमगादड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। रुद्र को डर था कि इस वजह से जेनी की जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन न चाहते हुए भी उसने फादर की मदद की। जैसे जैसे खून जेनी की नसों में जा रहा था, बेहोश पड़ी जेनी के बदन में हरकत होने लगी। फादर, जेनी जाग रही है। नहीं, ये अभी नहीं जागेगी। ब्लड चढ़ाने से पहले मैंने इसे नींद का इंजेक्शन दिया है। बट फादर, शी इज मूविंग।
काम डाउन रुद्रा, कुछ नहीं होगा। फादर कुछ गड़बड़ है, ये ब्लड इसकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है। देखिए ये कैसे तड़प रही है। रुद्रा इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम ऐसे पैनिक करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तुम जेनी के हाथ कसकर पकड़ो, वरना इसे चोट लग सकती है। फादर आपने क्या किया? आई वांट यू, स्टॉप क्रिएटिंग पैनिक और गेट आउट ऑफ द रूम। जेनी, जेनी। रुद्रा, शी इज ओके नाउ। वो सो रही है, तुम उसकी नब्ज चेक कर सकते हो। यस फादर, शी सीम्स गुड। खून जैसे जैसे जेनी के शरीर में जा रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे पर इसका असर दिखने लगा था। यह देखकर रुद्रा को भी थोड़ी राहत हुई, लेकिन साथ ही वो फादर के लिए अपने बर्ताव को लेकर शर्मिंदा भी था। आई एम सो सॉरी फादर, आई डिडंट ट्रस्ट यू। एक्चुअली मैं डर गया था फादर। हाँ, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि जेनी की बॉडी ने ब्लड चढ़ाने पर ऐसे रिएक्ट क्यों किया। मतलब आपको पता नहीं था कि कैसा होगा? फादर आप रुद्रा, इट्स साइंस। हम अपने एक्सपीरियंसेस से नई बातों को समझते हैं। बट फादर, आप जेनी के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। शट अप रुद्रा, तुम अभी भी कुछ नहीं जानते हो। जेनी की प्रॉब्लम जैसे दिखाई दे रही है, असल में उससे बहुत ज्यादा खराब है, और ये बात समझने में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। बट फादर आप क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रुद्रा लिसन, जेनी इज लाइक माई डॉटर, और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। अगर जेनी ने आज ब्लड चढ़ाने पर इस तरह से रिएक्ट किया है तो इसके पीछे भी जरूर कोई रीजन है, और शायद मैं उस रीजन को समझ पा रहा हूं। हमारा काम आसान नहीं है रुद्रा, अभी तो हमने चीजों को सीखना शुरू किया है, आगे पता नहीं क्या क्या सीखना बाकी है। कमिंग टू द पॉइंट, मैं अभी कुछ मालूम करने जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगले कुछ दिन तुम्हें हर रात जेनी को मॉनिटर करना होगा। एक पल के लिए भी तुम जेनी को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। एंड वन मोर थिंग, हम उसका क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसके बारे में उसे पता नहीं लगना चाहिए। फादर सब ठीक तो है ना? सवाल मत पूछो। आज की रात हम सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं तुमसे कल मिलता हूं। ओके फादर। रुद्र को शुरू से ही फादर के तौर तरीकों पर ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन फादर डिसिल्वा ने हर बार अपने आप को सही साबित किया। इसलिए रुद्र चाहकर भी फादर के खिलाफ नहीं जा पा रहा था। उसने जेनी को किसी बड़े डॉक्टर को भी दिखाने के बारे में सोचा था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि फादर डिसिल्वा जेनी को पूरी तरह सही कर देंगे। फादर के कहने के मुताबिक उस रात रुद्र जेनी के पास ही था। रुद्र, क्या कर रहे हो तुम? आज पूरी रात जागकर मेरी मॉनिटरिंग करोगे क्या? रियली? ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि हंसते हुए तुम कितनी अच्छी लगती हो। काफी टाइम से तुम्हें ऐसे खुलकर हंसते हुए नहीं देखा। अब तुम सो जाओ, मैं रात को यहीं तुम्हारे पास रहूंगा। अच्छा, तो मैं सो जाऊं और तुम रात भर यहीं मेरे पास बैठे रहोगे? तुम्हारे इरादे तो ठीक है ना? इरादे तो ना जाने क्या क्या करने के थे, पर ओए होए, ज्यादा एक्साइटेड मत हो, वरना अभी मम्मी को बुला कर ना तुम्हें नीचे भगा दूंगी मैं। जेनी, अब बातें बंद करो और सो जाओ। तुम्हें इस वक्त अच्छी नींद की जरूरत है। मुझे आजकल सोने से डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे सोने के बाद फिर से वही सब शुरू हो जाएगा
मैं रुद्र रुद्र मुझे नींद में पता नहीं क्या हो जाता है। जैनी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब तुम आराम से सो जाओ। चलो बेड पर लेटो, लो ब्लैंकेट ओढ़ लो और सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट रुद्र। जेनी इस वक्त दोहरी जिंदगी जी रही थी। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि नींद में उस पर कौन सी चीज हावी होती जा रही थी, और इसी वजह से वो सोने से भी डरने लगी थी। उधर रुद्र अपनी नींद रोके जेनी के पास बैठा हुआ था। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी और रुद्र पर नींद हावी होने लगी, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई थी। हाँ, रात भर जागना कितना मुश्किल होता है। और ये आवाज किस चीज की आई थी? ये आवाज तो खिड़की से आ रही है, लेकिन मैंने तो खिड़की बंद कर दी थी। एक बार फिर से चेक करता हूँ। लाइट ऑन करूँ? नहीं, जेनी की नींद खुल जाएगी। मैं टॉर्च ले लेता हूँ। ये खिड़की तो बंद है, फिर आवाज किस चीज की आ रही थी? शायद बाहर से आ रही होगी। यार, रात को हर चीज की आवाज कितनी अजीब लगती है। हर आवाज डरावनी लगती है। और जेनी तो इस रूम में अकेली रहती है। मुझे लगता है ऐसे माहौल की वजह से ये और परेशान हो जाती होगी। आ गए तुम? हाँ, जेनी, मैं आ रही हूँ। ये क्या कर रही है? ये बेड से क्यों उतर रही है? जेनी, 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 वापस आओ। हाँ जेनी, बेड पर वापस आओ। चलो सो जाओ। हाँ। हाउ स्कैरी। ये ऐसे उठकर जागा रही थी। ओ जेनी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अब ये क्या था? पक्का ये आवाज खिड़की से आई है, जैसे कोई चीज खिड़की से टकराई है। मैं देखता हूं। यहां तो कुछ नहीं दिख रहा है। टॉर्च की रोशनी डालकर देखता हूं। कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन आवाज यहीं से आई थी। क्या चीज होगी आखिर? मुझे खिड़की खोलकर देखना चाहिए। हाँ, बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही है। शायद इसी हवा में कोई चीज टकराई होगी खिड़की से। थोड़ा बाहर झांक कर देखता हूं। ओह शिट, क्या था ये? ये तो एक चमगादड़ है। ये तो यहीं चक्कर लगाने लग गया। भगाता हूं इसे। हे, हश हश हश, हट, हश। कितना बड़ा चमगादड़ है ये तो जा ही नहीं रहा है। ऐसा करता हूँ, टॉर्च की रोशनी डालता हूँ इस पर। रोशनी से ये जानवर डरते हैं। हाँ, ये ले। हाँ, अब देखता हूँ। हाँ, गया यहाँ से। हाँ, वापस बंद कर देता हूँ ये खिड़की। हाँ, जेनी, तुम कब आई? मुझे डरा ही दिया था तुमने तो। चलो बेड पर चलो। हाँ। चलो सो जाओ। गुड नाइट। इतने स्कैरी माहौल में तो अच्छे भले इंसान की तबीयत खराब हो जाए। मुझे तो लगता है कि जेनी की तबीयत बिगड़ने का रीजन शायद यही है। फादर ने अच्छा किया जो मुझे आज यहाँ रुकने के लिए कहा। कल फादर को जाकर सारी बात बताता हूँ। जैसा फादर ने कहा था, रुद्रा ने वही किया। वो सारी रात जेनी के पास बैठा रहा। वो बार बार उसी चमगादड़ के बारे में सोच रहा था जो उसे खिड़की से बाहर दिखाई दिया था। मगर रुद्र इस बात से अभी भी अनजान था कि जिसे वो चमगादड़ समझ रहा था, दरअसल वो डैनी था। सारी रात रुद्र के दिमाग में तरह तरह के सवाल आते रहे, लेकिन जब सुबह हुई तो उसके दिमाग में उन सारे सवालों के जवाब थे।
वो मान बैठा था कि जेनी की तबीयत महज चमगादड़ के काटने से बिगड़ी थी। अगले दिन रुद्र फादर डिसिल्वा को यही सब बता रहा था। फिर मैंने उस चमगादड़ पर टॉर्च की रोशनी डाली, तब कहीं जाकर उसने पीछा छोड़ा। इंटरेस्टिंग। सो हाउ इज जेनी नाउ? फादर, सुबह मैंने जेनी से बात की। शी इज टोटली फाइन। मुझे लगता है कि हमें हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल गया है। रुद्रा, इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पर मत पहुंचो। तुम एक बात पर गौर नहीं कर रहे हो। एक मामूली सा बैट किसी इंसान का इस तरह से खून नहीं पी सकता है कि उसकी हालत जेनी जितनी बिगड़ जाए। मुझे लग रहा है कुछ और भी है जिस पर हमारा ध्यान नहीं गया है। फादर सॉरी, मैं एक बात बताना ही भूल गया। ये चमगादड़ आम चमगादड़ों की तरह नहीं था। ये साइज में उनसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और मैंने एक बात और नोटिस की कि ये चमगादड़ दूसरे चमगादड़ों की तरह इधर उधर चक्कर काटते हुए नहीं उड़ रहा था, बल्कि एकदम सीधे, जैसे इसे पता हो कि कहाँ जाना है, एकदम बॉस की तरह। ओह माय गॉड, मैंने ऐसा बैट पहले भी देखा है। वो भी इतना ही बड़ा था और वो भी ऐसे ही उड़ रहा था। कहाँ की बात कर रहे हो तुम? एक रात मेंटल हॉस्पिटल से एक पागल भाग गया था। जब उस पागल को पकड़कर वापस ला रहे थे, उस वक्त आसमान में मैंने एक चमगादड़ देखा था। शायद हो सकता है कि ये चमगादड़ की कोई अलग ही स्पीशीज हो, दूसरे चमगादड़ों से ज़्यादा बड़ी हो। फादर, क्या सोच रहे हैं आप? फादर। रुद्र, ये कंफर्म है कि हमारा सामना किसी नॉर्मल बर्ड से नहीं हुआ है और अब हमें और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अभी जेनी को पूरी तरह से रिकवर होने में टाइम लगेगा, इसलिए कल हम जेनी को फिर से खून चढ़ाएंगे। एंड बी कॉशियस, ये केवल एक दिन की बात नहीं है। हमें आगे भी जेनी की मॉनिटरिंग करनी है। और कोई डाउट है तुम्हें? नहीं। अब रेस्ट करो, रात भर के जागे हुए हो। तुम्हें आज भी जेनी की मॉनिटरिंग करनी है। ओके फादर। रुद्र ने फादर डिसिल्वा को उस बड़े से चमगादड़ के बारे में तो बता दिया, लेकिन काश रुद्र ने फादर को उस पागल पेशेंट के बारे में भी बताया होता। दरअसल रुद्र ने इंसानी दिमाग और दिमागी मरीजों पर जितनी स्टडी की थी, उनमें कहीं भी डैनी जैसी ताकत का कोई जिक्र नहीं था। दरअसल रुद्र तो इस तरह की बातों को केवल इंसानी दिमाग और इंसानी दिमाग में आने वाले थॉट्स से जोड़कर देखता था। खैर, पिछली रात रुद्र के पास होने की वजह से डैनी जेनिफर का खून नहीं पी सका और इसी वजह से आज जेनी की हालत बिल्कुल सही थी। और आज फिर रुद्र फादर डिसिल्वा के कहे के मुताबिक जेनी की मॉनिटरिंग के लिए उसके रूम में ही रुक गया। तो तुम आज भी यहीं मेरे साथ रहने वाले हो, मेरे ही रूम में? हाँ, इसमें अजीब क्या है? कल भी तो रुका था। नहीं, अजीब तो कुछ नहीं है, मगर तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं मिस्टर रुद्र। अब आज मैं तुम्हें इस रूम में नहीं रुकने दूंगी। फिर तो तुम्हें फादर से बात करनी पड़ेगी। वाह, हम दोनों के बीच फादर कहाँ से आ गए? रुद्र, तुम्हें ठीक नहीं कर रहे हो। मियाँ बीवी के बीच ये फादर कहाँ से आ गए? अरे, हम मियाँ बीवी कब से बन गए? अब नाटक मत करो और प्लीज सो जाओ। मैं यहीं बैठकर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मिस्टर रुद्र, ऐसा है कि आप कल रात भी सोई नहीं है, तो अगर किसी का ख्याल रखने की जरूरत है तो वो आप हैं, मैं नहीं। ऐसा करो ना, आज तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जेनी, मजाक नहीं यार। लेकिन रुद्र, मैं एकदम ठीक हूँ। जरा अपने बारे में तो सोचो, कल भी पूरी रात नहीं सोए थे तुम। अरे पर मैं दिन में सो चुका हूँ। स्टॉप फूलिंग योरसेल्फ। अगर इस तरह से रात रात भर जागोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। ऐसा करो, तुम भी यहीं सो जाओ। क्या कह रही हो? यहाँ कहाँ सो जाऊं? यहाँ, इस बेड पर। मैं और सौम्या भी तो सोया करते थे। तुम्हें मेरे साथ सोने से डर लगता है क्या? डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं हूँ।
क्या हुआ, ऐसे क्यों हंस रही हो? रुद्र, तुम किसी के बाप से नहीं डरते हो, बट तुम फादर से डरते हो। मैं डरता नहीं हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, और इसलिए कह रहा हूँ चुपचाप सो जाओ। वरना क्या, फादर को बुला लोगे? जेनी, अब रात काफी हो गई है, अब सो जाओ यार। रुद्र यार, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम भी जाकर सो जाओ। रात भर चेयर पर बैठे बैठे अपने आप को परेशान करने का क्या फायदा है? ऐसा करो, यहीं बेड पर लेट जाओ, भले ही सोना मत। तुम मानोगी नहीं। चलो मैं बेड पर ही आ जाता हूँ। अब तो सो जाओ। हाँ हाँ, मैं सो रही हूँ। अरे यार, इस तरफ क्यों आ रही हो, उस तरफ सर को। रुद्र, यू नो ना, मुझे नींद में अपना ख्याल नहीं रहता, और वैसे भी तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। ये फालतू का नाटक बंद करो, वरना क्या करोगे? बताओ ना, क्या करोगे? प्लीज रुद्र, बताओ ना, क्या करोगे? ऐसे क्या देख रहे हो? कहीं तुम मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाले हो ना? ओफो जेनी। रुद्र, मुझे पता है कि तुम क्या करोगे। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या जानती हो? यही कि तुम फादर को बुला लोगे। जेनी यार, तुम बस करो और सो जाओ। रुद्र, तुम भी समझ जाओ ना यार, आई एम टोटली फाइन। मेरी तबीयत एकदम ठीक है। तुम्हें सीरियसली आराम करने की जरूरत है। मैं आज की रात तुम्हें ऐसे जागने नहीं दूंगी। तुम या तो यहीं सो जाओ या फिर बगल वाले रूम में जाकर आराम से सो जाओ। दोनों रूम्स का गेट कॉमन है, हम ये वाला गेट को खुला रख लेंगे। अब इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें नहीं लग रहा दैट आई एम कम्प्लीटली फाइन नाउ? अब मैं कोई बच्ची नहीं हूं कि मुझे बेबी सिटिंग की जरूरत पड़े। अब बताओ यार, तुम यहाँ सो रहे हो या पास वाले रूम में? मैं बगल वाले रूम में जाकर सो रहा हूँ। तुम एक गेट ओपन रखना। मैंने बगल वाले रूम को अंदर से लॉक कर दिया है, चाबी मेरे पास ही है, और ये खिड़की भी मैंने बंद कर दी है। तुम इसे बंद ही रहने देना। रुद्र, तुम यार बिल्कुल मम्मी टाइप हो। इतना तो मेरी मम्मी ने भी मुझे कभी नहीं टोका होगा जितना तुम टोकते हो। चलो, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। जेनी, अब क्या याद आ गया? कुछ बाकी रह गया था। क्या फादर ने कुछ और भी कहा था क्या? नहीं, ये फादर ने नहीं कहा था, ये मेरी तरफ से है। मगर क्या? गुड नाइट किस। हाँ? जेनी, मना तो नहीं करोगी ना? नहीं। अब जाऊं? जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट।